सो फ्रेंड्स, ये जॉइंट वेंचर का शॉर्ट सम है जिसमें हम सम नंबर 1 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेसेस जॉइंट वेंचर कैन बी एडॉप्टेड। इनमें से किस बिजनेस में हम जॉइंट वेंचर एडॉप्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट आंसर अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जॉइंट वेंचर का सबसे पहला कैरेक्टर है कि जॉइंट वेंचर की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। इट इज हैविंग अ शॉर्ट लाइफ। तो अब आप सोच लो कि कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसकी लाइफ शॉर्ट है, उसमें आप जॉइंट वेंचर यूज कर सकते हो। या फिर आप कह सकते हो कि जॉइंट वेंचर ऐसे बिजनेस में होता है जिसमें सिर्फ एक प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करते हैं और जॉइंट वेंचर का उस प्रोजेक्ट के एंड पर जॉइंट वेंचर का भी एंड हो जाता है, ओनली फॉर वन प्रोजेक्ट। सो इस सेंस में देखकर हम समझने की कोशिश करते हैं। सो हियर इन दिस बिजनेस ऑफ बीटल शॉप, क्या हम जॉइंट वेंचर यूज कर सकते थे? पहली बात तो ये शॉप है। शॉप मीन्स कोई दुकान है। दुकान तो मतलब हम चालू करते हैं बंद करने के लिए नहीं ना, हम तो यही हमारा इंटेंशन होता है कि लंबे टाइम तक चलाएंगे हम बीटल। कोई भी शॉप हो, ठीक है ना, तो शॉप में जॉइंट वेंचर नहीं लगने वाला है, यूज नहीं होने वाला है। सो इट्स अ शॉप, और शॉप शॉर्ट लाइफ नहीं होता है शॉप का, इसलिए यहां जॉइंट वेंचर यूज नहीं होगा बीटल शॉप के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टील प्लांट। तो अगर हम स्टील प्लांट चला रहे हैं, ऑफकोर्स स्टील प्लांट चलाना हो, उसमें जॉइंट वेंचर यूज नहीं हो सकता है क्योंकि उसकी कोई शॉर्ट लाइफ नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉलेज बिल्डिंग हो या फिर कोई हॉस्पिटल बिल्डिंग हो, स्कूल बिल्डिंग हो, किसी भी तरह की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, उसमें जॉइंट वेंचर यूज हो सकता है क्योंकि वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। वो एक प्रोजेक्ट होने पर जॉइंट वेंचर फिनिश हो जाता है, तो यहां पर जॉइंट वेंचर यूज हो सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉलेज बिल्डिंग। गाइड पब्लिकेशन के अंदर भी जो है जॉइंट वेंचर यूज नहीं हो सकता है, बिकॉज एक पब्लिकेशन कंपनी जो होती है वो भी एक लॉन्ग टाइम तक चलती है। सो गाइड पब्लिकेशन के अंदर भी जॉइंट वेंचर यूज नहीं होगा। सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड बुक्स, पुरानी बुक्स को खरीदना फिर उसको बेचना, ये जो काम है वो भी कोई शॉर्ट टर्म का काम या एक प्रोजेक्ट नहीं है, लंबे टाइम तक कंटिन्यूस चलता ही रहता है ये काम, इसमें भी जॉइंट वेंचर यूज नहीं हो सकता है। सो ये जो ऑप्शंस दिए थे इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन जॉइंट वेंचर के लिए सुटेबल दिखाई दे रहा है, जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉलेज बिल्डिंग। नेक्स्ट है, फॉर विच टाइप्स ऑफ बिजनेस आउट ऑफ द फॉलोइंग इज जॉइंट वेंचर सुटेबल। पेपर मिल में बिल्कुल सुटेबल नहीं है क्योंकि पेपर मिल जो है कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है जो खत्म करके हमने जॉइंट वेंचर बंद कर दिया। हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफ कोर्स जॉइंट वेंचर यूज हो सकता है क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है। हाउस बिल्डिंग, किसी का घर हमने बना दिया, दो लोगों ने मिलकर कंस्ट्रक्ट कर दिया, वहां पर वो बात खत्म हो गई, शॉर्ट लाइफ होती है, एक प्रोजेक्ट होता है। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके अंदर भी हम जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। किसी ने फिल्म बनाई है और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसमें जॉइंट वेंचर यूज हो सकता है। लाइक एक सपोज करो कि एक स्टार है, सपोज करो रणबीर। तो रणबीर एक स्टार है, बराबर, इसने एक मूवी बनाई है और अब इसकी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब इंडिया के सारे थिएटर्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है हम कर रहे हैं। हमने ये रणबीर से मूवी को क्या कर लिया है, खरीद लिया है। वी बॉट द मूवी एंड नाउ आफ्टर बाइंग द मूवी वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द थिएटर्स ऑफ द कंट्री। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है मेरा और रणबीर का जो जॉइंट वेंचर है वो इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा जॉइंट वेंचर एंड हो जाएगा और अब एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मैं किसी और राइट प्रोड्यूसर के साथ में हैंड्स ज्वाइन करूंगा, इसके साथ मेरा काम खत्म हो जाएगा। सो ऑफ कोर्स फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जॉइंट वेंचर यूज हो सकता है। स्टील फैक्ट्री में बिल्कुल भी जॉइंट वेंचर यूज नहीं हो सकता है, लॉन्ग टर्म होता है ये। पोल्ट्री फार्मिंग में बिल्कुल भी यूज नहीं हो सकता है। पब्लिशिंग हाउस में बिल्कुल भी जॉइंट वेंचर यूज नहीं हो सकता है, बिकॉज ये सारे बिजनेसेस को एक प्रोजेक्ट को लेकर या शॉर्ट लाइफ के नहीं है, इनकी लाइफ बहुत लंबी रहती है और ये मोर देन वन प्रोजेक्ट के लिए कंटिन्यू होते हैं। सो जॉइंट वेंचर इन दिए गए ऑप्शन में से सिर्फ दो ही केस में यूज हो सकता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। सो एक शॉर्ट सम है, मैं आपको यहां पर समझाता हूं। क्वेश्चन में पूछा है, राम एंड रहीम आर पार्टनर्स इन जॉइंट वेंचर। इफ रहीम सोल्ड सम ऑफ गुड्स वर्थ ₹10,000, what will be the entry in the books of Ram? तो यहाँ दो पार्टनर है,
राम और रहीम। अब आपको क्वेश्चन पूछा है इन द बुक्स ऑफ राम। इन द बुक्स ऑफ राम मतलब हम राम हैं, हमें अपने आप को राम समझकर एंट्री बोलनी रहेगी, चाहे वो ट्रांजैक्शन हमने खुद ने किया हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन रहीम ने किया हो। हमें इन द बुक्स ऑफ राम बोला है मतलब हमें अपने आप को राम समझकर एंट्री करनी पड़ेगी। अब यहां पर क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन किसने किया है, रहीम ने किया है। रहीम सोल्ड सम गुड्स वर्थ ₹10,000। रहीम ने गुड्स बेचे हैं, सोल्ड सम गुड्स वर्थ ₹10,000। तो रहीम ने 10,000 के गुड्स बेचे हैं। अब गुड्स कोई भी बेचे, जॉइंट वेंचर के बिजनेस में से गुड्स जा रहा है तो एक टाइप की इनकम जनरेट हो रही है। गुड्स बिकना एक इनकम जनरेट होने के बराबर है। जब हम बिजनेस के लिए गुड्स खरीदते हैं तो एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस के केस में जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होता है। एक्सपेंस के केस में जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होता है, और जब एक इनकम अक्रू होती है, जनरेट होती है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट होता है। तो गुड्स को खरीदना मतलब परचेज करना एक एक्सपेंस माना जाता है, वो केस में जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होता है, और गुड्स को बेचना एक इनकम जनरेट हुई, अक्रू हुई, ऐसा माना जाता है, और वो केस में जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहां इस केस में रहीम ने गुड्स को बेचा है, किसी ने भी गुड्स को बेचा है, बेचना सोल्ड करना एक इनकम है, और जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा। तो राम कहेगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट। सवाल यह है कि डेबिट पर क्या आएगा। तो जब कोई गुड्स बेचते हैं तो गुड्स बेचने पर पैसा आता है, कैश आता है, पर यहां हमने यानी कि राम ने गुड्स बेचा नहीं है, तो राम के पास, हमारे पास तो कुछ कैश आने वाला नहीं है। तो गुड्स बेचा किसने है, रहीम ने बेचा है, तो ऑफकोर्स जो भी कैश आया होगा रहीम के पास आया होगा। तो रहीम का अकाउंट डेबिट करना है मुझे, बिकॉज अगर कैश रहीम के पास आया है, रहीम इज द रिसीवर है, और हमें पता ही है एज पर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग डेबिट द रिसीवर। सो एंट्री आनी चाहिए रहीम अकाउंट डेबिट। रहीम रिसीवर है और रिसीवर का अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए रहीम्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड अमाउंट विल बी ₹10,000। सो दिस मस्ट बी द। सो एक और सम देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। उनका रेशियो है शेयरिंग का 2:1। जॉइंट वेंचर बिजनेस है। ए कीप्स द अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर। बिजनेस का अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है, ए अपनी बुक में। और यहां पे देख लेते हैं, B gave 5,000 to A for the joint venture. B ने 5,000 रुपए दिए। A prepared accounts and shown profit 2250. A ने अकाउंट बनाया और प्रॉफिट 2250 दिखाया। At last A settled B's account. A ने B का अकाउंट सेटल कर दिया है। Write journal entries of this transaction in the book of B. B के बुक में हमें एंट्री करनी है। So लास्ट सम जैसा किया वैसा ही सम है। So यहाँ पे दो पार्टनर्स है A एंड B। सो हमें इन द बुक्स ऑफ बी एंट्री करने को कहा है, इन द बुक्स ऑफ बी। तो यहां हम बी है, तो जब जब बी कहेंगे तो हम अपने आप को बी की जगह पर रखेंगे। यहां पर ए की ओके, बी गेव, बी हम है मतलब हमने 5,000 दिए हैं ए को बिजनेस के लिए। तो हमने यानी बी ने 5,000 रुपीज दिए हैं ए को, तो हमारा एक अमाउंट 5,000 रुपीज पड़ा है ए के पास। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हमने 5,000 रुपीज दिए ए को। Who is the receiver? 5,000 का रिसीवर कौन है, ए, और डेबिट द रिसीवर। तो हम एंट्री करेंगे एज अकाउंट डेबिट 5,000, और हमने 5,000 दिए, हमारे पास से कैश गया, कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। सो कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000। फिर हम आगे देखते हैं क्या लिखा है। ए प्रिपेयर्ड अकाउंट्स एंड शोन प्रॉफिट्स 2250। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 2250 का हुआ है। प्रॉफिट 2250 का हुआ है। सो हम हमारा हिस्सा निकाल लेते हैं बी का। तो ये टोटल प्रॉफिट में 225 शेयर निकालेंगे। तो बी का शेयर निकालना है तो 2250 जो है उसमें बी का शेयर, यहां पे आप देख सकते हैं ए का शेयर 2 है, बी का शेयर 1 है, तो बी का शेयर निकालो तो 1/3। सो आप 1/3 करोगे, यू विल गेट द आंसर 750। तो हमारा यानी बी का शेयर इसके पास 750 और पड़ा हुआ है। तो एक तो 5,000 हमारे पड़े हैं ए के पास, और दूसरा 750 रुपए भी पड़े हैं। तो हम कह सकते हैं कि 750 रुपए ए के पास हमारे पड़े हैं, जो ए से हमें लेने हैं। तो ए से हमें लेने हैं, ए के पास पड़े हैं वो 750 रुपए, ए से हमें लेने हैं, मतलब ए हमारा डेटर है और डेटर हमेशा डेबिट होता है। तो एज अकाउंट डेबिट 750, और ये 750 हमें किस बात के लेने हैं, हमारा प्रॉफिट का हिस्सा है, हमारा प्रॉफिट है। और अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हमारी इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा 750 रुपए।
तो आप देखें अगर, तो ए अकाउंट डेबिट आपको 2 बार दिख रहा है, ए अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट डेबिट। डेबिट मतलब ए से आपको इतने रुपए लेने हैं, ए से 5,000 रुपए लेने हैं आपको, ए अकाउंट डेबिट है शुरुआत के। और ए से आपको अब ये डेबिट यानी 750 भी लेने हैं, मतलब ए से आपको टोटल मिला के 5,750 लेने हैं। और यहाँ पे लिखा है कि ए ने अकाउंट क्या कर दिया है, सेटल कर दिया है, मतलब ए ने हमको पैसे दे दिए 5,750। तो हमारे पास कैश आ गया है, ए के पास से कैश आया, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट। सो कैश अकाउंट डेबिट 5,750। और किसने ये पैसा हमें दिया है, ए ने। और जो हमें पैसा देता है उसको क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा, उसने हमें पैसा दिया है, क्रेडिट। सो 8 नंबर सम देखते हैं अब हम। सो 8 नंबर सम में क्या लिखा है, बॉन्ड्स ऑफ ₹1 लाख आर रिसीव्ड अगेंस्ट सेल in joint venture business and they sold for ₹85,000. Write the journal entry. joint venture business कर रहे थे, उसमें joint venture business में हमने कुछ बेचा, चाहे सर्विस बेची हो चाहे गुड्स बेचे हो। तो joint venture business में क्या होता है, पहले हम कुछ खरीद के लेके आते हैं, परचेज करते हैं। हम परचेज करने के बाद हम ये आगे क्या करते हैं, इसको बेचते हैं, सोल्ड करते हैं, पार्टी को सोल्ड करते हैं। अब पार्टी बदले में हमें कुछ ना कुछ वापस देती है, तो पार्टी हमें या कैश दे सकती है या काइंड में पेमेंट कर सकती है। तो पार्टी ने इस सम में हमें कैश में पेमेंट नहीं किया है, काइंड में पेमेंट किया है। काइंड में हमें क्या दिया है, बॉन्ड दिया है। बॉन्ड कितने का, 1 लाख रुपए का बॉन्ड दिया है। तो बॉन्ड रिसीव्ड है ना, तो बॉन्ड हमें मिला, तो बॉन्ड हमारा एसेट माना जाएगा, एक इन्वेस्टमेंट एक टाइप का। सो बॉन्ड अकाउंट डेबिट, असेट इन्वेस्टमेंट डेबिट होता है। तो बॉन्ड अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीस टू ज्वाइंट वेंचर, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट होता है, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट 1 लाख रुपीस। चेक करना है एंट्री। अब ये जो 1 लाख रुपए का बॉन्ड है, वहां उसके लिए लिखा है दे आर सोल्ड फॉर 85,000। इसको 85,000 में बेच दिया, 85,000 में बेच दिया। 1 लाख रुपए का बॉन्ड था, 1 लाख रुपीस का बॉन्ड था, उसको बेचा कितने में, 85,000 रुपीज में। तो 85,000 रुपीज कैश आया होगा, या बैंक बोल दो, कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट। 15,000 का तो लॉस हो गया ना, 1 लाख की चीज 85 में बेच दी, 15,000 का लॉस हो गया। लॉस के केस में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट कह देते हैं हम, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। सो प्रॉफिट होगा तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट, लॉस होगा तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। तो इसकी जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बॉन्ड अकाउंट क्रेडिट। जब बॉन्ड आया था तो बॉन्ड अकाउंट क्या कहा था, डेबिट कहा था। अब बॉन्ड चला गया तो बॉन्ड अकाउंट क्या कहूंगा, क्रेडिट कहूंगा। तो एंट्री लिखूंगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच वी हैव रिसीव्ड फॉर द बॉन्ड 85,000। 15,000 का लॉस है, लॉस में हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट So again in this sum a classification whether in which business joint venture right can be adopted. So let's see, in construction business of course joint venture can be adopted. आगे भी बताया मैंने, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जॉइंट वेंचर अडॉप्ट किया जा सकता है, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में जॉइंट वेंचर अडॉप्ट किया जा सकता है, पेपर मिल में नो जॉइंट वेंचर, स्टील फैक्ट्री में नो जॉइंट वेंचर, क्योंकि ये सब बहुत लॉन्ग, इनकी लाइफ बहुत बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है। जॉइंट वेंचर एक शॉर्ट लाइफ या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर होता है। सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड बुक्स नो, क्योंकि ये भी एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, हाँ इसमें जॉइंट वेंचर हो सकता है जरूर। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स मतलब क्या, एक टाइप का गारंटर बनना। जब भी एक कंपनी स्टार्ट होती है तो एक क्राइटेरिया होता है वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, कि कंपनी शेयर जब इशू करेगी, कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करेगी, सपोज करो कंपनी ने 10 लाख शेयर्स इशू किए, तो एक क्राइटेरिया है कि 10 लाख शेयर इशू किए ना, तो उसका मतलब 90% शेयर्स जो है सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, 90% शेयर्स सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। कब तक, ऑन द डेट ऑफ राइट
क्लोजिंग द सब्सक्रिप्शन की जो क्लोजिंग डेट है ना, तब तक 90% शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो अगर किसी कंपनी को रिस्क लग रहा है कि नहीं, डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन जब एंड हो रहा है तब तक अगर मेरा 90% यानी 9 लाख शेयर्स अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो क्या, तो वो कंपनी फिर ऐसे अंडर राइटर को ढूंढती है जो ये प्रॉमिस करे कि एंड डेट को जितने भी कम शेयर सब्सक्राइब हुए होंगे उतने शेयर्स मैं बाई कर लूंगा, सब्सक्राइब कर लूंगा। जैसे एंड डेट पर अगर 8 लाख शेयर्स ही सब्सक्राइब हुए तो 1 लाख कौन सब्सक्राइब कर लेगा, ये अंडर राइटर सब्सक्राइब कर लेगा। तो